नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी संभावना है कि ऐसे प्रश्न बार बार किसी न किसी परीक्षा में रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म को। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हो गया उनका जन्म कब हुआ था, तो ये हो गया 563 ईसा पूर्व में। दूसरा कहाँ हुआ था, तो नेपाल में एक जगह है कपिलवस्तु के निकट, ये लुम्बिनी, यहाँ हुआ था। इनके पिता का क्या नाम है, तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। किस कुल के प्रधान होते हैं इनके पिता? शाक्य कुल के या शाक्य गण के प्रधान। माता का नाम क्या है? महामाया। किस कुल की प्रधान होती हैं, तो ये होती है कोलीय वंश की प्रधान। और ये 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं। इसके अलावा जब ये घर को त्यागते हैं तो इसको बौद्ध ग्रंथ में एक शब्द से बताया गया है और उसी शब्द को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा के रूप में जाना जाता है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, उनके घर त्यागने की अवस्था को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण नाम से जानते हैं। और ये घर कितने वर्ष में त्यागे थे? 29 साल में। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? अभी जस्ट पढ़े हम लोग, उनकी माँ थी कोलीय वंश से संबंधित और पिता थे शाक्य वंश से संबंधित। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें दोनों ऑप्शन आपका, एक लुम्बिनी भी है और एक कपिलवस्तु भी है, लेकिन सबसे करीब का ऑप्शन हम लोग जाएंगे और सबसे करीब का ऑप्शन क्या होगा? लुम्बिनी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन में दिया है पार्थ, दूसरा दिया है प्रच्छन्न, तीसरा मिहिर और चौथा गुड़ाकोस। इसमें से कोई नाम बुद्ध का दूसरा नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको शाक्य मुनि और तथागत, तीन नाम अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला उनके बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ। शाक्य मुनि इसलिए बोला गया क्योंकि ये शाक्य गण के प्रधान के बेटे थे। और तथागत, तीन नाम हो गया। इसके बाद के ऑप्शन का बात कर लेते हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रच्छन्न बौद्ध किनका नाम हो सकता है? ये आदि गुरु शंकराचार्य का, या इनको आदि गुरु शंकराचार्य को ये बोला जाता है कि छिपा हुआ बुद्ध मार्गी। आदि गुरु शंकराचार्य को क्या बोला जाता है? छिपा हुआ बुद्ध मार्गी। ठीक है, अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकोस भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई है। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर बी ही जारी किया। देख लेते हैं बी में क्या था ऑप्शन। बी में था प्रच्छन्न। हालांकि प्रच्छन्न किनका नाम हो जाएगा? आदिगुरु शंकराचार्य का। अब देखते हैं छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? यह होता है मौर्यों के अभिलेख से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नीदेयी अभिलेख, ये एकदम याद रख लेना है। रुम्नीदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त घोषित कर दिया गया तथा भू राजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला, पता कैसे चलता है कि उनका जन्म कपिलवस्तु या लुम्बिनी में हुआ था? तो ये सबसे पहला अभिलेख साक्ष्य के रूप में रुम्नीदेयी अभिलेख याद रख लेना है। दूसरा, अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद वहां पहुंचा था? तो 20 वर्ष बाद पहुंचा था। ठीक है, इसके अलावा कि जब वहां अशोक पहुंचा तो 2 कर जो है वो ध्यान में रखना है। पहला कर क्या करता है? बलि कर वहां मुक्त कर देता है, बलि कर वहां से नहीं लेता है। और दूसरा, भू राजस्व कर जो पहले 1/6 हुआ करता था, 1/6 से बढ़ा करके अब कितना कर देता है? 1/8 कर देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अब 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी हम लोग पढ़े हैं रुम्नीदेई स्तंभलेख। 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बार बार ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, अशोक हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर त्यागना, और महात्मा बुद्ध अपना शरीर कुशीनगर में त्याग दिए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दो खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मतलब मल्लों की गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके पहले एक वर्ड आया था महाभिनिष्क्रमण, ये था आपका 29 वर्ष की अवस्था में जब महात्मा बुद्ध अपना घर त्याग दिए थे तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और यहाँ जब महात्मा बुद्ध अपना शरीर त्यागेंगे तो इसको हम लोग बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण बोलते हैं। वहाँ पे घर त्यागे थे 29 साल की अवस्था में, और यहाँ पे शरीर त्यागे हैं 80 वर्ष की अवस्था में, दोनों ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ तो वो राज्य था मल्लों की राज्य थी, मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। 11वां, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? अभी जस्ट पढ़े, मल्लों के गणतंत्र में। गौतम बुद्ध ने 12वां प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये किए थे कहाँ? कुशीनारा या कुशीनगर में, दोनों एक ही नाम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा कुशीनारा। ठीक है, ये हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं पहले। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित होगा? जहाँ पे वो अपना शरीर त्यागे होंगे। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में ये भी ध्यान रखना है। महापरिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनारा जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 77 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध की जीवन से था? अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में देख लेना है कि कौन कौन से जगह का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से था। सबसे पहला ऑप्शन है अवंती, तो इससे संबंध उनका नहीं था। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गांधार, इससे भी उनका जीवन के कोई संबंध नहीं था। तीसरा ऑप्शन है कौशल, इससे संबंध था। और चौथा दिया है मगध, इससे संबंध था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से केवल कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। मतलब महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए ये मगध में और कौशल में दोनों राज्यों में भ्रमण करते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, ये आपका अंतिम कौन सा होगा? सुबुद्ध होगा। ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहला, ये पहला व्यक्ति कौन हो सकता है, या सबसे पहला जो लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं, तो वो कहाँ देते हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसमें दिया होगा, नहीं तो आप याद रखिए ऐसे, सारनाथ में 5 लोगों को दिए थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुक्रमद्दा भोज्य सामग्री खाने से उनको अतिसार रोग हो गया और वे इससे पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो सबसे अंतिम पूछेगा तो सुबुद्ध याद रखना है। 16वां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? वही हो जाएगा सुबुद्ध। 17वां प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वर्षा ऋतु पूछ रहा है तो वर्षा ऋतु के लिए आप आ जाएगा वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। ऐसे ये अंतिम वर्षा ऋतु, इसके बाद वे चले जाते हैं कुशीनगर की तरफ। ठीक है, और वहीं पे जो शुक्रमद्दो खाते हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने
अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। 18वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये सबसे पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना है, फिर से देख लीजिए। ये पूछ रहा है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सा करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, दूसरा स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, तीसरा परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, और चौथा दिया है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण से तृष्णा और दोष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 19वां प्रश्न, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध को, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि ये 29 साल की अवस्था में ये निकलते हैं घर से, 6 साल तपस्या करते हैं, तो 35 साल की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये दिन भी इंपॉर्टेंट है। कौन से दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे? ये पीपल वृक्ष के नीचे, ये भी याद कर लेना है। 20वां प्रश्न देखते हैं, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। हालांकि जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जब घर से निकले तो सबसे पहले इन्हीं के पास पहुंचे थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यह भी पूछा जा सकता है कि अलार कलाम के जो प्रथम गुरु थे वो किस दर्शन के आचार्य थे? तो याद रखना है, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ये अपनी साधना शक्ति के लिए भी विख्यात थे। 21वां प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब ये हुआ कि महात्मा बुद्ध को जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सबसे पहला बार जब लोगों को जब ये ज्ञान देते हैं तो उसी को बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि धर्म चक्र प्रवर्तन आखिर ये सबसे पहला दिए कहाँ पे? तो याद रखना है कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। ये वाराणसी में एक जगह है। 22वां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में। 23वां प्रश्न, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। 24वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। 25वां प्रश्न, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन बता दिए हैं। सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को ही बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन। अभी तक 3 वर्ड आया। सबसे पहला आया था महाभिनिष्क्रमण, उनके घर त्यागने की क्रिया को। दूसरा आया था महापरिनिर्वाण, जो कि शरीर त्यागे थे कुशीनारा में। और तीसरा आया धर्मचक्र प्रवर्तन, ये कहाँ किए थे? सारनाथ में। 26वां प्रश्न देखते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, कहाँ किया धर्मचक्र प्रवर्तन? तो सारनाथ में। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, ये है सर्वाधिक, बुद्ध ने सबसे पहला पूछेगा तो सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश पूछेगा तो ये हो जाएगा श्रावस्ती में। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इससे एक और प्रश्न बन सकता है कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में हुए? तो याद रखना है किस राज्य में हुए? ये हुए कौशल राज्य में। इसीलिए बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश भी यहीं पे दिए, श्रावस्ती में। 28वां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ये आए थे उदयन के समय में। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां वर्षावस किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दे दिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ये उदयन ने दिया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से। ये पूछा जाएगा कि घोषित राम विहार को किसने डोनेट किया था, तो याद रखना है किसने, उदयन ने। 29वां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी महाकश्यप के द्वारा। 4 बौद्ध संगतियां हैं, चारों बौद्ध संगतियों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला बौद्ध संगति होता है 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, तीसरा 247 ईसा पूर्व में और चौथा होता है ईसा की प्रथम शताब्दी में। ये चारों सीक्वेंस में डेट एक बार याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्ट डेट से क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। तो सबसे पहला कब होता है बौद्ध संगति, 483 में, दूसरा इसके ठीक 100 साल बाद 383 में, तीसरा होता है 247 में और चौथा होता है ईसा की प्रथम शताब्दी में। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये हुआ। तो सबसे पहला याद कर लेना है राजगीर में, दूसरा कहाँ पे, वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में कुंडल वन में। इसकी अध्यक्षता देख लेते हैं किसने किया। तो सबसे पहला का अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप, महाकश्यप या महाकश्यप। दूसरे वाले का जो अध्यक्षता होगा वो हो जाएगा शुभुकामी, क्या होगा, शुभुकामी। तीसरे वाले की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस, तीसरे वाले की अध्यक्षता किसने किया, मोगलीपुत्र तिस ने। और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र अशोक घोष, जो इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछेगा तो वसुमित्र और उपाध्यक्ष पूछेगा तो अशोक घोष। उस समय शासक कौन हुआ करते थे, तो जब सबसे पहली बार बौद्ध संगति आयोजित की गई राजगिरी में, उस समय के शासक हुआ करते थे अजातशत्रु। दूसरी बार जब वैशाली में आयोजित की गई तो उस समय के शासक हुए कालाशोक। तीसरी बार जब पटना में आयोजित की गई तब उसके शासक हुए अशोक। और चौथी बार जब बौद्ध संगति आयोजित की गई उस समय के शासक हुए कनिष्क। ये रहा चारों बौद्ध संगतियां। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, महाकश्यप। अब देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो महाकश्यप ने। दूसरा 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। तो हम लोग सीक्वेंस में पढ़ लिए थे। सबसे पहला कहाँ पढ़े थे, राजगृह में, दूसरा कहाँ पढ़े थे, वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कहाँ पढ़े थे, कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो आंसर हो जाएगा राजगृह में। 33वां नंबर प्रश्न देखते हैं, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो ये सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। कहाँ स्थित है, राजगृह में। 34वां नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो अभी हम लोग पढ़े थे राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने। अब आता है 35वां नंबर प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये किया था किसने, वसुमित्र ने। किसने किया था, वसुमित्र में। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो महायान, ये बौद्ध धर्म है ना, चौथी जब संगति होती है तो उस समय हीनयान और महायान 2 सेक्ट में ये बढ़ जाता है। तो ये प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में। तो ये हुआ था चौथी बौद्ध संगति में, और चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। 37वां नंबर प्रश्न देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कश्मीर के कुंडलवन में। 38वां प्रश्न देखते हैं कि शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। शासक, तो शासक कौन थे उस समय, कनिष्क थे। 39वां नंबर प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, ये कनिष्क के शासनकाल में। 40वां नंबर प्रश्न, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की। किस शासक ने किया, तो कश्मीर ने। देख रहे हैं कितना बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहला है बुद्ध के देवत्वरोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है और तीनों ऑप्शन पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। तो इसमें से आपको देख लेना है महायान। महायान का मतलब होता है कि बुद्ध को देवता का स्थान देना, या बुद्ध बोधिसत्व के पथ पे चलना, या उनकी मूर्ति बना करके
पूजा करना। तो ये तीनों हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। ये यूपीएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है। बोधिसत्व किसको बोलेंगे? जो बुद्धत्व के मार्ग पे चलेंगे, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत के अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम आपको अरेंज कर देना है। तो सबसे पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कश्मीर कुंडलवन में। इस तरीके से आप इस ऑप्शन को अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा 2 2 2 के बाद आएगा 1, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 यहाँ भी है, 2 के बाद 1 यहाँ भी है। इसके बाद से आपका आ जाएगा 4, 2 1 4। तो ये 2 1 4 यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है। द्वितीय बौद्ध संगति या द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला हम लोग पढ़ चुके हैं राजगृह में, दूसरा हुआ था कहाँ पे? वैशाली में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 43 का बी। देख लेते हैं। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? बार बार रिपीटेड प्रश्न है ये, और ये बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न है 2011 का। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय का पाटलिपुत्र। पहला कहाँ पे? राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर का कुंडलवन। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? सेम क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है शासक कौन थे, तो सबसे पहले के शासक थे अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित कहाँ की गई थी? राजगृह में। इसको राजगाह भी बोला जाता है, राजगृह भी बोला जाता है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? शासक पूछ रहा है, इसलिए शासक हो जाएगा कालाशोक। सबसे पहले वाले में हो जाएगा अजातशत्रु, दूसरे वाले में हो जाएगा कालाशोक, तीसरे वाले में हो जाएगा अशोक और चौथे वाले में हो जाएगा कनिष्क। याद रखना है। आनंद जो है ना, ये बुद्ध के एक शिष्य होते। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है। प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद, चतुर्थ बौद्ध परिषद। इधर अध्यक्षता किसने की थी? उनका नाम दिया हुआ है। वसुमित्र, महाकश्यप, सुबुकामी, मोगलीपुत्तिस। तो प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता ये किए थे महाकश्यप ने, द्वितीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता शुबुकामी, तृतीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2 3 4 और 1। ऑप्शन देखते हैं। 2 3 4 और 1। सबसे पहले 2 3 नहीं है, ये नहीं होगा। 2 3 4 नहीं है, ये भी नहीं होगा। मतलब 2 3 4 और 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। बुद्ध की जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, दोनों को मिलान करना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म नेपाल में कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक जगह है, वहां पे हुआ था। ज्ञान प्राप्ति ये हुआ था बोधगया में। प्रथम प्रवचन ये दिए थे वाराणसी के सारनाथ में, और इनका महापरिनिर्वाण मतलब निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर मिला लेना है। सबसे पहला में हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2 1, 3 2 1, 3 2 1 और लास्ट में हो जाएगा आपका 4, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखना है 50 नंबर प्रश्न। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का त्रिगुण मृग सहित चक्र, मृग भी है और एक चक्र भी है, ये प्रथम उपदेश जो वाराणसी के सारनाथ में दिए थे उसमें दिया हुआ है। अब देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। इसमें भी मिलान करना है। तो जन्म कहाँ हो? जन्म ये आपका दिया है, इधर एक तरफ दिया है इनका जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग। दूसरे तरफ दिया है बोधि वृक्ष, धर्मचक्र परिवर्तन, घोड़ा और कमल। मिलान करते हैं। सबसे पहला में जन्म है, तो जन्म को मिलाएंगे। जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म बोधि वृक्ष नहीं होगा, धर्मचक्र परिवर्तन, घोड़ा, कमल। तो ये जन्म को मिलाएंगे कहाँ से? ये कमल से। प्रथम प्रवचन जिसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। महाबोधि, महाबोधि का मतलब होता है
बोधि वृक्ष और गृह त्याग को हम लोग दर्शाते हैं घोड़े से। ठीक है, इस प्रकार आंसर हम लोग का हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। तो 4, 2, 1, 3 मिला लेते हैं, 4, 2, 1, 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जन्म को दर्शाया गया है कमल से, प्रथम प्रवचन को दर्शाया गया है जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया है, महाबोधि मतलब बोधि वृक्ष होता है, और गृह त्याग का मतलब घोड़ा होता है। अब 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो करमापा लामा यह है कंगयूपा। कहां से? कंगयूपा समुदाय से। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सबसे पहला, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल, ये वैदिक धर्म को अस्वीकार किए थे। चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, बिल्कुल, चारों ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, तो ये महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये घर से निकले थे 29 वर्ष की अवस्था में और 6 साल तपस्या किए, और इनका एज अब हो गया कितना? 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे, 3 फैक्ट हो जाएगा। घर से निकले, ये हो जाएगा 29 साल, 6 साल के बाद, और तीसरा हो जाएगा कि ये कौन से वृक्ष के नीचे, तो याद रखना है पीपल वृक्ष के नीचे। दिन पूछ लेगा तो याद रखना है ये भी वैशाख पूर्णिमा। 55वां प्रश्न देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, मतलब कौन सी पीढ़ी का है ये, तो याद रखना है ये हो जाएगा पंचम, 5वीं पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेन सॉन्ग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। किसने नष्ट कराया था? सम्राट शशांक ने। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखते रहे हैं या देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूछा जा सकता है कि वर्तमान पीढ़ी का जो बोधि वृक्ष है इसको किसने लगाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। 56वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी ये हो जाएगा आपका बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना, ये याद रखना है, 2 धाराओं के मिलने से ये बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना, यहाँ पे होने चाहिए लीलाजन और मोहना। ठीक है, फिर भी एक बार आप लोग देख सकते हैं, इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल से। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इनका जो उपदेश है ना वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्म संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। अब देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो उनके रहते हुए ये देवदत्त उनका चचेरा भाई हुआ करता था, ये चाह रहा था कि बुद्ध के जीवन काल में ही ये संघ का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाए। अब देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? किसी को नामित नहीं किया था। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों मतलब धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया। 60वां प्रश्न देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना ये होता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। 61वां प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? सबसे पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे। बिल्कुल, ये कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन, ये भी सही है। तीसरा दिया है, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये भी हो जाएगा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 यहाँ पे इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अच्छा, ये इसलिए आपका ये 2 नहीं होगा, मतलब ये आत्मा का शरीर में परिवर्तन ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या मानते थे? वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देख लेना है। बुद्ध के अनुसार चेतना मतलब कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं है। कथन 1 और 3 मतलब कथन 1 और 3 सही है, 2 गलत हो गया था हम लोग का। अब देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने ऐसा किया था और वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। और सबसे पहली ऐसी स्त्री जो इस संघ में शामिल हुई वो थी इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। अब देखते हैं 63वां नंबर प्रश्न। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 पिटक कौन है? पहला है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधित नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। दूसरा है शुद्ध पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। विनय पिटक में आपका ये रहेगा कि नियम वगैरह क्या होगा, शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत क्या होगा, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत अलग है और दार्शनिक सिद्धांत अलग है। धार्मिक किस में रहेगा? शुद्ध पिटक में, और दार्शनिक पूछेगा तो ये रहेगा अभिधम्म पिटक में। अब आता है 64वां प्रश्न। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? अभी हम लोग पढ़े बौद्ध धर्म से संबंधित है। 65वां प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्धों की। 66 नंबर प्रश्न। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्धों से। 67 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम, अभी पढ़े थे, नियम वगैरह किस में होगा? विनय पिटक में। नियम किस में? विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक और एक था शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में था धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक में था दार्शनिक सिद्धांत, याद रखना है। 68 नंबर प्रश्न। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, यह है अभिधम्म पिटक से। अभिधम्म में क्या था? दार्शनिक सिद्धांत था। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म, संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचती, कथावथु, यमक तथा पट्ठान। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो ये कहाँ पे है? शुद्ध पिटक में। कहाँ पे? शुद्ध पिटक में। शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम, ये इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। विनय पिटक पूछेगा तो रूल्स वगैरह रहेगा, शुद्ध पिटक पूछेगा तो धार्मिक सिद्धांत, और अभिधम्म पिटक पूछेगा तो दार्शनिक सिद्धांत। ये इस तरीके से याद रख लेना है। एक और यहाँ पे दिया है, जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। जातक का मतलब याद रखना है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह है जातक।
70 नंबर प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। त्रिरत्न का मतलब होता है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न में कौन कौन आएंगे, बुद्ध, धम्म और संघ। यहां से एक सेंटेंस बनता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसलिए तीनों हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला दिया है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। दूसरा है, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया। पूछा जा सकता है कि शुरुआती भाषा जिसको बौद्ध धर्म ने अपनाया या महात्मा बुद्ध ने अपना प्रचार प्रसार किया, वो भाषा कौन सा था, पाली भाषा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। देखिए पौरन ये समारोह था ना कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब वर्षा ऋतु के दौरान सारे बौद्ध भिक्षु जब निवास करने अपने आश्रम में आते थे, तो उस समय सारे बौद्ध भिक्षु अपने द्वारा किए गए अपराध, जो अपराध वो करके वापस आते थे, उसको ये लोग स्वीकार करते थे। उसी को हम लोग बौद्ध ग्रंथ में पौरन के नाम से जानते हैं। 73वां नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो ये स्थित था कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। अशोकाराम विहार को किसने निर्मित करवाया था, तो अशोक ने। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। 74वां प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप ये कहाँ पे स्थित है, राजगीर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर है। 75वां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। 76वां प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो ये स्तूप शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये ऋग्वेद में और बाद में बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में भी मिल जाता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो कौन सा है। सारनाथ से रहा है, ये बोध गया से भी रहा है, कुशीनारा से भी रहा है। सांची का स्तूप जो है ना, ये मौर्यों से संबंधित है। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। ये सांची का स्तूप है अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है, सम्राट अशोक, याद रखना है। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। दूसरा ऑप्शन है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प है, अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। मतलब दूसरा और तीसरा सही है। इस प्रकार 2 सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। अतः कथन 1 सही नहीं है, बाकी 2 कथन सही है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था, जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था।
मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, भरहूत, साची, अमरावती, धमेक। तो देखते हैं, भरहूत, साची और धमेक ये तीनों लगभग अशोक के समय का ही है और इसका एग्जैक्ट कालानुक्रम क्लियर नहीं है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 79 नंबर का। भरहूत एवं साची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कौन कौन सा आ गया यहाँ पे? भरहूत आ गया और साची आ गया। तीसरा एक धमेक भी यहाँ पे है। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्तकाल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ था। अमरावती वाला का निर्माण कब हो जाएगा? सातवाहन के समय में हो जाएगा। अतः भरहूत, साची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अब देखते हैं 80 नंबर प्रश्न। ये दिया है अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत क्या हो जाएगा? ये बौद्ध दर्शन से संबंधित सिद्धांत है। किससे? बौद्ध दर्शन से। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रत्यत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे निरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिकी जगत दोनों की व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव का अस्तित्व है, न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? यह है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया, ये एडविन एर्नॉल्ड एक हिस्टोरियन होते हैं, उन्होंने ही गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज कह के नामित किया है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे माना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एर्नॉल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। ये याद रखना है, द लाइट ऑफ एशिया के राइटर कौन हो जाएंगे? एडविन एर्नॉल्ड। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज सेम है? भगवान बुद्ध को। 84 नंबर, 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे 9 बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्रायः 9 यान भी कहा जाता है। 9 बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता का सीधा सा मतलब होता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व तथा प्रशस्त हुआ, बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इसका पारमिता का मतलब सीधे क्या हो जाएगा? परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ये महायान का ही ये बोधिसत्व है। ठीक है, अब देखते हैं 87 नंबर प्रश्न। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ये किस चीज पे आधारित है? तो ललित विस्तार पे आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर।
सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर था कि हीनयान जो है बुद्ध को एक इंसान मानता था और महायान बुद्ध को भगवान मानने लगा था, मतलब देवी देवताओं की पूजा के तौर पे। अब देख लेते हैं 89 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? यह हुआ था कनिष्क के समय में, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति जब कश्मीर कुंडल वन में हुई तो उस समय में बौद्ध धर्म दो सेक्ट में बट गया, एक हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। अब देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह सबसे पहला मानव प्रतिमा कौन सा था? बुद्ध का। उससे पहले किसी मानव प्रतिमाओं की पूजा भारत में नहीं की गई थी। 91 नंबर प्रश्न, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ये बौद्ध धर्म ने की, बौद्ध धर्म ने नींव रखी। 92 नंबर प्रश्न, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा धर्मचक्र। धर्मचक्र सारनाथ में ऐसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन देते हैं, मतलब प्रथम उपदेश देते हैं। अब देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये कुषाण काल में बनाई गई थी। अक्सर आप बुद्ध भगवान की जो मूर्ति देखते हैं वो बैठी हुई मुद्रा में होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि खड़ी प्रतिमा मतलब खड़ी हुई प्रतिमा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। विनसोंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये किस शैली में प्राप्त होती है? अभी जस्ट ये थोड़ा सा कन्फ्यूशियस क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि मथुरा कला और गंधार कला ये दोनों मिक्स था, है ना, इसलिए यहाँ पे आंसर दे दिया है, ई दे दिया है। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार मतलब कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन को प्रदर्शित करती है। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, ये गुप्त काल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। 97 नंबर प्रश्न, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, यह गुप्त काल में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा याद रखना है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो मूर्ति है ये कौन से काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहला दिया हुआ है परिव्राजक। परिव्राजक का सीधा सा मतलब होता है परित्यागी व भ्रमणकारी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दिया है श्रमण। श्रमण का मतलब यहाँ पे दिया उच्च पद प्राप्त पुजारी, नहीं बिल्कुल नहीं होता है, इसका मतलब होता है भिक्षु या साधु, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, जो घर में लोग रह करके बौद्ध धर्म का उपासना किया करते थे उसको हम लोग उपासक बोलते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये दोनों सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन नीचे देख सकते हैं आप, उपासक, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो हर्षवर्धन ने योगदान दिया था, कनिष्क ने योगदान दिया, अशोक ने योगदान दिया, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने किसने अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर यहाँ एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। 100वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सबसे पहला, कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। तो ये कुशीनगर बिल्कुल सही है, मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। दूसरा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही है, लेकिन इस कथन की व्याख्या दूसरा वाला कथन नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। दोनों कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर मतलब दूसरा वाला जो है ना, ये ऊपर वाले सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, सही व्याख्या नहीं है। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? पहला दिया है लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, बिल्कुल सही सुमेलित है। हड़प्पा सभ्यता का एक जगह होता है गुजरात में जो ये गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पे सबसे पहला बार 5 लोगों को ज्ञान दिए थे। तीसरा दिया है राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, बिल्कुल नहीं, ये आपका सारनाथ में है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। चौथा देखते हैं नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये सही है, मतलब 1, 2 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सैंधव पुरास्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ मतलब वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, तो ये कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। 102 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ये पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। याद रखना है, बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। यही जो चौथा बौद्ध संगति में डिवीजन हुआ था महायान और हीनयान में, तो उसमें महायान वाले लोगों का यह सिद्धांत हुआ करता था। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। 103वां प्रश्न देखते हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है, ये महायान तथा वज्रयान धर्म से संबंधित है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मतलब मंजूश्री से है। किससे? मंजूश्री से है। 104 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है अस्थवीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। ये अस्थवीर महायान से नहीं, ये हीनयान से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहित किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है, इसके हिसाब से हो जाएगा बी ऑप्शन। ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय अस्थवीर या थेरवादी कहलाया। अस्थवीरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। किसका नेतृत्व? तो याद रखना है, अस्थवीरवादी का नेतृत्व किसने किया था? महाकच्चायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। परिवर्तन के साथ मतलब जो लाइफ में थोड़े बहुत जो चेंजेस आएंगे उसको हम लोग थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करेंगे, और ये संप्रदाय जो है ना क्या कहलाया? महासांघिक कहलाया। तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। अस्थवीरवादी का पूछेगा तो महाकच्चायन, और महासांघिक का पूछेगा तो महाकश्यप। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ये है मैत्रेयी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेयी के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेयी इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। अब देखते हैं 106 नंबर प्रश्न। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। इसका अब देख लेते हैं। तीसरा भी दिया है कोई सेंटेंस? हाँ, ये तीसरा दिया है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रमोद के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बिल्कुल, तीसरा तो बिल्कुल सही है आपका। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3। दूसरा फिर से देख लेते हैं। दूसरा में क्या था? दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये भी सही है। पहला दिया था बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान, इसका मतलब बोधिसत्व जो होगा ये महायान से संबंधित होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही होगा, इसका मतलब 2 और 3 आपका बी में दिया है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं 107 नंबर प्रश्न। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पे सुरक्षित है? ये अजंता में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। 108 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ पे स्थित है? तो यह हो जाएगा अजंता में। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, कहाँ स्थित है? कार्ले में। फिर से देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत, कौन सी अवस्था का? हीनयान का। कहाँ पे स्थित है? कार्ले में। ठीक है, यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। 110 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ये कहाँ मिलता है? कन्हेरी में। कार्ले में क्या पढ़े थे अभी हम लोग? कार्ले में पढ़े थे हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत, और अभी कन्हेरी में क्या पढ़ लिए? यहाँ पे पढ़े बोधिसत्व मतलब महायान का। 112 इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 110 का। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थिति प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हासैल, कृष्णागिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थापित है या स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं और 11 मुख। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। अब देखते हैं 111 नंबर प्रश्न। विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? तो ये रचयिता है बुद्ध घोष। किसके रचयिता? विशुद्धि मग के रचयिता बुद्ध घोष हैं, याद रखना है। 112 नंबर प्रश्न है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन, ये शून्यता का सिद्धांत जब भी पूछेगा आंसर क्या होगा? नागार्जुन।
114 नंबर प्रश्न, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। 115 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और दूसरी तरफ दिया है किस रूप में जाने गए। सबसे पहला है आर्यदेव, एक तरफ दिया है जैन विद्वान, दिग्नाथ बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, मतलब आर्यदेव जो है ये बौद्ध दार्शनिक थे। दूसरा, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे, दिग्नाथ बौद्ध विचारक थे। दिग्नाथ क्या थे? ये भी एक बौद्ध विचारक थे, मतलब आर्यदेव भी बौद्ध विद्वान, दिग्नाथ भी बौद्ध विद्वान, और तीसरा जो दिया है नाथ मुनि, ये थे वैष्णव विद्वान। इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर से। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। इसका मतलब नागार्जुन हो गए गुरु और शिष्य हो गए आर्यदेव। 116 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा विक्रमशिला। 117 नंबर प्रश्न देखते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वल्लभी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। 118 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। स्थापना का युग क्या होगा? गुप्त काल। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान किया। 119 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अभी पढ़े हम लोग कौन थे? कुमारगुप्त। ठीक है, अब देखते हैं 120 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 121 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों कथन को ध्यान से पढ़ लेना है और उसके हिसाब से जवाब देना है। पहला है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। बिल्कुल सही है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो चुका था। कारण देख लेते हैं, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। हालांकि सबसे पहला कारण हो जाएगा बख्तियार खिलजी का आक्रमण, लेकिन दूसरा था कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये ऑप्शन सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं 122 नंबर प्रश्न, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो अभी हम लोग पढ़े, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नौ नालंदा महाविहार। नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। 123 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो तप और भोग की अति का प्रहार, बिल्कुल ये दोनों में अलग अलग था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये बिल्कुल सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही है। तो 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तप और भोग की अति का प्रहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया। 124 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तप और भोग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी देख लिए हम लोग। ये तप और भोग की अति का प्रहार, ये नहीं होगा। दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये सही है। 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी। 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन समान नहीं है। अब देखते हैं 126 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। इसको अरेंज कर लेना है। सबसे पहला दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा कि दुख है। दुख के बाद दुख का कारण है। सबसे पहले दुख होगा, दूसरा दुख का कारण होगा, तीसरा हो जाएगा दुख का निरोध हो सकता है,
और चौथा हो जाएगा आपका कि दुख निरोध का मार्ग है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए डी बी सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दूसरा, दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण होता है या दुख का कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। और चौथा हो जाएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। 127 नंबर प्रश्न देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे या करते हैं, किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। याद रखना है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 128 नंबर प्रश्न देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। सबसे पहला क्या है? पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा है आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ये दिया है पहला ऑप्शन कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है क्योंकि पुनर्जन्म होता है बौद्ध धर्म में। दूसरा है आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रत्युत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ए गलत है और आर सही है। 129 नंबर प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी। ये सही है। तीसरा हो जाएगा, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। ये भी सही है। 1 2 3 ये तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 130 नंबर प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। सबसे पहला हो जाएगा धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, और चौथा स्थानीय भाषा का प्रयोग, पांचवा दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 1 2 3 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 131 नंबर प्रश्न। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से हुआ? तो बौद्ध धर्म का पतन होने के पीछे कौन कौन से कारण थे? सबसे पहला कारण, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ये सबसे प्रमुख कारण में से माना जाता है, इसलिए ये सही है। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तीसरा ऑप्शन जो दिया है आपका, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इसलिए केवल 1 होगा। 132 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक इतिहास के संदर्भ में पहला हो जाएगा शौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा दिया है सर्वस्ववादियों की मान्यता थी कि दृग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा सही है? सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, तो सौतांत्रिक और सम्मितीय ये बौद्ध मत के संप्रदाय थे, जैन का नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला आपका सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः कथन एक असत्य है। सर्वस्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्व प्लस अस्ति प्लस वाद। सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्ति मतलब अर्थात। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वस्ववादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में सर्वस्ववादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया।
133 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में अंतर क्या था ये बताएं। तो चैत्य जो है ना ये पूजा स्थल होता था और विहार ये निवास स्थान होता था। 133 का बी हो जाएगा। 134 देखते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 135 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। 136 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पश्चिमी गोदावरी जिले के गंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार दोनों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन कथनों में से कौन कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक तथा दो दोनों सही है। ठीक है, और चौथा दिया है न तो एक सही है न ही दो सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंटुपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्य गृह एवं विहारों का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रश्नकाल में गंटुपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था, यद्यपि वर्तमान में यह एनटीआर जिले का भाग है। अतः प्रश्नकाल के अनुसार कथन एक सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, अतः कथन दो भी सही है। 137 नंबर प्रश्न। धान्यकटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो ये कहाँ पर अवस्थित था? आंध्र प्रदेश में। धान्यकटक अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। पुरातत्व उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से विहारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सातवाहनों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। अब देखते हैं इस का सबसे अंतिम प्रश्न। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान। किस युग में? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुल्तानी युग मतलब मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, ये रहा बौद्ध धर्म से संबंधित 138 प्रश्न। ठीक है।